इनको कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। मिस इंडिया है तो विदेशों में चक्कर क्यों काटती है? मिस पहले जब भारत में जगत थी, वो जब मिसेज हो जाती है तो विदेशों में चक्कर काटती है। हाँ, मिसेज हो जाती है, अर्थात स्वधर्म से हम परधर्म में चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे संकल्पों की दुनिया का बहुत जबरदस्त विस्तार हो जाता है। संकल्प कहाँ से पैदा होते हैं? मन से पैदा होते हैं, है ना? तो जो विस्तार है, विस्तार हमें अलग अलग धर्मों में ले जाता है, बहुत विस्तार। और वो सारे ही क्या हो जाते हैं, हमारा धर्म नहीं होता, वो सब पर धर्म होते हैं। हम्म, तो पर धर्म के कारण हमारी जो अपनी वास्तविक हमारा स्वभाव होता है, संस्कार होता है, वो कैसा हो जाता है, उसमें मिक्सचैरिटी हो जाती है, वो व्यभिचार उसमें हो जाता है। तो क्या कहेंगे, पहले तो उससे क्या पैदा होते थे, सत्य में रमण करने वाले ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर पैदा होते थे। क्या पैदा होते थे? भारतवासी पैदा होते थे, सत्य में रमण करने वाले, असत्य में नहीं उनकी बुद्धि जाती थी। फिर क्या हुआ, फिर जब मिक्सचैरिटी होने लग जाती हमारे अपने ही देखने में, सोचने में, समझने में, तो भा मतलब ज्ञान की रोशनी रह जाती है कि अज्ञान की भी रोशनी आ जाती है? अज्ञान की भी रोशनी, असत्य में भी बुद्धि रमण करने लग जाती है। तो जब असत्य में रमण करते हैं तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ध्यान से देखिए, अपने अंदर ही जाइए, कहीं बाहर मत निकलिएगा। तो क्या होता है, जो सात्विक संकल्प नहीं, असत्य के आधार पे संकल्प नहीं पैदा होते, असत्य के आधार पे संकल्पों की दुनिया इकट्ठा होने लग जाती है। अब जब अंदर ही असत्य की दुनिया बन रही है तो बाहर रिजल्ट में क्या होगा, असत्य की ही पैदाइश होने लगी। फिर ज्ञान सत्य में रमण करने वाले पैदा नहीं होंगे, कैसे पैदा होंगे, अंधकार में रमण करने वाले असुर, जो ईश्वरी सत्ता के नियमों के अनुकूल नहीं चलते, वैसे हमारी ही दुनिया में प्रकट होने लग जाते हैं, सृष्टि रूपी रंगमंच पे पैदा होने लग जाएंगे। तो जब जब प्रकृति चौड़ी हो जाती है, पृथुल्यातिथि पृथ्वी चौड़ी होने लग जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, जगत की माता। जगत में क्या आते हैं, अनेक प्रकार के धर्म आते हैं, सब पर धर्म है, उनको आप रिलीजन भी कह सकते हैं, हालांकि वो धर्म नहीं, उनको रिलीजन कहा जाता है। री मतलब जुड़े हुए, लीजन मतलब डोर, जो किसी ना किसी केंद्र से जुड़े हैं, वास्तविक केंद्र से नहीं जुड़े हैं, किसी न किसी केंद्र से जुड़े हुए हैं। कोई किताब से जुड़ा हुआ रिलीजन है, कोई व्यक्ति से जुड़ा हुआ रिलीजन है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन जो जुड़ा हुआ रिलीजन, परंतु अपने केंद्र का वहां पता नहीं होता, इसीलिए उसको रिलीजन कह देते हैं। इसीलिए रिलीजन वर्ड जो है, वास्तव में वो धर्म का इंग्लिश वर्ड नहीं है, उसको बना दिया गया है। धर्म को इंग्लिश में भी धर्मा कहा जाता है, उसको इंग्लिश वर्ड कोई उसका होता ही नहीं है, क्योंकि धर्म एक बहुत ही ऊंची चीज है, उसको हम स्वधर्म कहते हैं। वो समझ नहीं पाते तो उसकी इंग्लिश की ही नहीं जा सकी आज तक, पर हम लोगों ने क्या कर दिया, रिलीजन को ही धर्म मान लिया, ये हम लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। चलिए, हमारा पॉइंट चल रहा था मिस इंडिया पर, अर्थात जब पुरुष की जो प्रकृति होती है वो अपनी उसकी वास्तविक प्रकृति होती है, स्वधर्म में टिका होता है, उसकी वास्तविक प्रकृति उसके साथ रहती है, काम करती है, तो उसके संकल्प कैसे होते हैं, सात्विक संकल्प होते हैं, सत्य के अनुकूल होते हैं, ईश्वरी सत्ता के अनुकूल होते हैं। तो जब उसकी सृष्टि की पैदाइश भी कैसी होती है, सत्य संकल्प के, मनुष्य भी कैसा पैदा होंगे, कैसा उनका मनन चिंतन होगा, सत्य के आधार पर, तो वो चौड़ी नहीं होती ज्यादा, सार रूप होती है। तो जब सार रूप होती है तो क्या कहते हैं उसको, उसको आप कह लीजिए मिस इंडिया। मिस मतलब मूल प्रकृति, परा प्रकृति। और जब जगत हो गया, चौड़ी हो गई, तो क्या कह देंगे, वर्ड, वर्ड मदर कह दीजिए उसको। तो इसीलिए दो टाइप की प्रकृति को समझाने के लिए मिस इंडिया और जगत माता का उदाहरण दिया जाता है। तो क्या प्रश्न आता है कि मिस इंडिया है तो विदेशों में चक्कर क्यों काट रही है, इसका मतलब जरूर वो मिस नहीं है, क्या है, जगत है, जगत की माता है। अभी अभी यदि पुरुषार्थी ध्यान से देखे
तो उसके अंदर जगत कायम है। अभी जगत से मुक्ति हुई नहीं है, क्योंकि सारे मुरलियों का वास्तव में जो सार है, लक्ष्य है, वो क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। इससे आप लोग की नजर हटनी नहीं चाहिए। एक मुक्ति और दूसरी जीवन मुक्ति। मुक्ति किससे? पुरानी दुनिया से, और इसी दुनिया में रहते रहते नई नई दुनिया में प्रवेश, इस दुनिया में रहते रहते, अर्थात जीवन मुक्त जीवन यही जीना है। ये दो बातें हमें भूलनी नहीं चाहिए। कुछ भी पढ़िए, सबका सार यही आना चाहिए। मुक्त हो रहे हैं कि और बंध रहे हैं, ये हमारी बुद्धि में एकदम नजर में रहने चाहिए कि मुक्त हो रहे हैं कि बंधन में तो नहीं आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं गुरुजी बताने वाले अपने ही में ही बांध रहे हैं, प्रपंच बढ़ तो नहीं रहा है। ये आप लोगों की बुद्धि में बैठा रहना चाहिए। यदि ये बैठा रहेगा तो आपकी बुद्धि कहाँ रहेगी? हमें मुक्त होना चाहिए। मुक्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो ये हमें बात समझ में आई। स्वधर्म में टिकना ही मुख्य बात है। मिस इंडिया अर्थात पुरुष की जो प्रकृति है वास्तविक, वो कैसी होनी चाहिए? मूल प्रकृति स्वधर्म में। क्यों होनी चाहिए? एक दो पॉइंट हमने आप लोगों के लिए डाले हैं समझने के लिए कि वास्तव में स्वधर्म को हम और कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। मुरली में उसको क्या कहा गया है? राजधानी, भारत की राजधानी। भा, सत्य में रमण करने वाली जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, उसकी धारणा शक्ति। सत्य के ज्ञान में रमण करने वाली बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि होगी तो धारणा शक्ति भी कैसी होगी? नई दिल्ली होगी कि पुरानी दिल्ली होगी? दिल्ली कहते हैं और कोई नाम नहीं लेते, दिल्ली बोलते हैं। तो उसका अर्थ क्या है? देह ली। एक और वर्ड आता है इससे कनेक्टेड, देह ली। कौन सी देह ली? पुरानी देह में ही रगड़ते रहना है कि नई देह में जाना है? पुरानी देह होगी तो मुक्त होगी कि बंधन में होगी? बंधन में होगी। नई देह में जाना, बंधन में होगी। बंधन में जब होगी। पुरानी देह होती है, इसीलिए पुरानी देहली, जो पुरानी देहली है वो किससे बनी हुई है? लाल ईंटों से बना दी गई है। अंग्रेजों ने क्या लाल ईंटों से बना दी, परंतु लाल रंग तो क्रांति का निशान ही होती है, रिवॉल्यूशन का है। वो तो आई नहीं, क्रांति तो आई नहीं। कर दे जो अंती, सारे सत्य का सार निकाल के रख दे, तो उसको क्या, तभी क्रांति है। नहीं तो क्रांति नहीं आती है। योग की अग्नि होती है ना, तो ज्ञान ही पूरा ना हो, पराकाष्ठा पे ना पहुंचे, तो योग की अग्नि प्रज्वलित हो सकती है? नहीं हो सकती। तो उसका नाम क्या दिया है? राजधानी। दिल्ली, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। तो राजधानी की बात समझ में आई। एक प्रश्न शायद आप लोगों ने और डाला है, इसी से कनेक्टेड है। दिल्ली पर सब धर्म वाले राज्य करते हैं, मतलब सबको उनसे पालना मिलती है। फिर कहा जाता है दिल्ली पर सबकी नजर है और कहीं नजर नहीं है। किस पर होती है? कोई दूसरा वार करता है दूसरे राजा के, तो केंद्र पर उसकी नजर रहती है कि इनका वास्तविक केंद्र क्या है। यदि इनके केंद्र को समाप्त कर दें तो क्या होगा? इनका अस्तित्व डोल जाएगा। उदाहरण देते हैं आप लोगों को। जब भी आतताइयों ने, विदेशी विधर्मियों ने आक्रमण किया है भारत पर, तो उसकी मूल को ही नष्ट किया है। शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। इनके गुरुकुल नहीं रहेंगे तो जो वास्तविक शिक्षा है वो उनके पास पहुंचेगी ही नहीं, आत्मबल समाप्त हो जाएगा। तो क्या किया? उनके पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही बदल के रख दिया, अपना सिस्टम ला के रख दिया। मैकॉले की थ्योरी है, उसने ही ये काम किया। तो ऐसा काम क्यों किया? वो लक्ष्य पे साधते थे कि मूल इनके राजधानी पे आक्रमण करो। राजधानी केवल बाहरी रूप पे ना देखकर उसको व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो आपको वो अपने अंतस में ही नजर आने लगेगा। तो केंद्र पर इसी तरह से जब बात आती थी कि इनमें एकता है, ये सब एक हैं, तो उन्होंने किस पे वार किया? हिंदू मुस्लिम के आपस के भाईचारे को मिटाने का प्रयास किया, आपस में लड़वा दो। ये इन्होंने अपनी केमिस्ट्री लगाई यहाँ पर कि जब ये आपस में ही लड़ेंगे तो इनकी एकता टूट जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देते रहेंगे आप आगे चल के आप लोगों को। तो मूल चीज होती है उनके केंद्र पर। आप मान लीजिए जैसे किसी परिवार को तोड़ना है तो लोग क्या करते हैं? देखते हैं उसमें मुखिया कौन है,
मुखिया के विरोध में सबको कर दें, मुखिया से तारतम्य टूट जाए तो क्या होगा? सब मैक्सिमम लोग मुखिया का ही विरोध करेंगे और क्या होगा? धीरे धीरे जो तारतम्य होता है, जो सबसे लगाव होता है, वो टूट जाता है, तो खंडित हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर है, उनकी मूल धारणा शक्ति पर ही आक्रमण किया जाता है। उसको हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? स्वधर्म। उसी के लिए गीता कहती है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म में मर जाना भी ठीक है। जो तुम्हारा अपना वास्तविक धर्म है उसमें मर जाना क्यों ठीक है? क्योंकि यदि उसमें मरते भी हो तो कम से कम बंधन में तो नहीं मरोगे। बात समझ रहे? बंधन में तो नहीं मरोगे। यदि इस जन्म में, कहते हैं ना, इस जन्म में जो कुछ भी हमारा किया है वो ट्रांसफर हो जाता है ना, स्वभाव संस्कार जो हमारे साथ चले जाते हैं, जिनको हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसमें ही बंधन से ना टूट पाए, इसी में लिपटे रहे गंदगी से, तो वो हमारे साथ चली जाएगी। तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? आगे मिल जाएगा हमें। और यदि यहाँ पर भी भले लड़ते लड़ते मर भी जाएं, जिसको हम आज की दुनिया में क्या कहते हैं? शहीद होना, तो क्या होगा? अंत मते सोगते हो जाती है। स्वतंत्र तो मरे, परतंत्र तो नहीं मरे। तो बंधन यहाँ नहीं रहा तो अगले जन्म में भी बंधन नहीं रहेंगे। स्वधर्म में निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्व के धर्म में मर जाना, मर जाओ तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना कर सको सो करो। ये वास्तव में एक सूक्ष्म मशीनरी चल रही है। जैसे बाहर की मशीनरी होती है ना, एक पूरा मैकेनिज्म होता है। यहाँ से प्रोडक्ट जाएगा तो वहां, जैसे आप कोई बड़ी उसमें जाके देखिए जहां पर कोई पैकेट वाला कोई सामान बनता हो, प्रोडक्ट बनता हो, मान लीजिए कोई छोटे छोटे बच्चों के खिलौने ही बनते हैं, तो क्या होता है? वहां पर एक छोटा सा एक मशीन इधर आएगी तो उधर जुड़ जाएगी, उधर से आया उधर जुड़ गया। मान लीजिए एक डॉल गुड़िया बननी है तो क्या होगा? इधर से उसका हाथ आएगा, उधर से हाथ आएगा, फिट हो जाएगा, सर अलग से आएगा, फिट हो जाता है। एक पूरी मशीनरी काम कर रही है उसके अंदर। अब उसमें ऐसा नहीं कर सकता कि मशीन हाथ की जगह मशीन वो आ जाए, सर आ जाए, सर की जगह हाथ आ जाए, है ना? तो क्या हो रहा है? पूरा सिस्टमैटिक चल रहा है। तो ये स्थूल चीजें हैं, हर जगह आप ये चीज देख सकते हैं। ऐसे ये सूक्ष्म मशीनरी भी काम कर रही है। कुछ चीज यहाँ पर कुछ भी किया हुआ अचानक से नहीं हो रहा है। सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब सब कुछ एकदम सुसंगठित रूप से हो रहा है। अचानक से कुछ भी नहीं हो रहा है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ना हमारे साथ अचानक कुछ भी घटता है, ना आपके साथ घटता है। क्योंकि घटनाएं हमें बाहर दिखाई देती हैं, परंतु घटनाओं का जो पूरा क्रम तैयार होता है वो हमारे ही संकल्पों से लगातार बनता जा रहा है। हर घड़ी हम संकल्पों का बीज बोते हैं। इन्हीं संकल्पों के बीज बोने को मुरलियों में कहा गया स्टॉप कर दो, जिसको बोलते हैं निसंकल्पी स्थिति। अर्थात इस दुनिया के कोई भी संकल्प हमारे ना चले। हम्म, तो बात चल रही थी हमारी, सबकी नजर किस पर है? राजधानी पर। राजधानी तैयार होनी बहुत जरूरी है। तो राजधानी को मुरलियों में क्या समझाया जाता है? राजधानी किसी की तैयार हो जाए, किसी की राजधानी तैयार हो जाए तो वास्तव में वो होता क्या है? वो सूक्ष्म खाका है, सांचा है तुम्हारा। अब जो कुछ भी होगा उसी सांचे से बनता हुआ तैयार होता जाएगा। मुरलियों में इसके लिए कहा गया है कि 8 की छोटी सी राजधानी तैयार हो जाती है। अब 8 आत्माएं बोल देते हैं तो हम लोग गलत फहमी में 8 व्यक्ति को जोड़, आत्मा मतलब क्या? 8 प्रकार की मन बुद्धि। क्योंकि 8 धर्म, 8 रिलीजन कहिए, धर्म कहिए, बाहर की दुनिया में मुख्य 8 धर्म 8 दिशाओं के आधार पर दिखाए जाते हैं। तो 8 धर्म अर्थात 8 प्रकार से हमें, मूल रूप में 8 प्रकार से दुनिया का विकास होता है, सृष्टि बढ़ती है। 8 ही हमारे मुख्य दिशाएं हैं, एक एक दिशा में समझ लीजिए। तो वो 8 का जो मूल तंत्र है वो यहीं पर तैयार होता है। ऐसा नहीं होगा हम अपनी कामना जाकर वहां बनाएंगे। जो जैसी कामना में यहाँ तैयार हो जाती वैसी कामना में हम चलते रहते हैं, वैसी कामनाएं जगत में करते रहते हैं। जितनी श्रेष्ठ श्रेष्ठ कामना यहाँ होगी उतनी श्रेष्ठ ब्रॉड ड्रामे में होगी। जैसा लोभ अभी हम परिभाषित कर लेते हैं वैसा ही लोभ
क्रोध, मोह, अहंकार, अहिंसा, ये सारे ही जितने भी धर्म हैं, वो सारे ही धर्म हमारे अपने अनुकूल यहाँ परिभाषित हो जाते हैं। हम किसी और के अनुसार नहीं। कोई कोई कहता है ना, उदाहरण के लिए कोई कहता है हमें बड़ा क्रोध आता है, परंतु उनका यदि वो उसको ध्यान से देखे तो उनका बाहरी क्रोध किसी अंदरूनी क्रोध को व्यक्त कर रहा है। यदि वो इस बात को गहराई से समझ लें और अंदरूनी क्रोध को पकड़ लें, क्रोध की ताकत, क्रोध की जो ऊर्जा है उसको पॉजिटिव लगा दें, उसको सत्य को समझने में लगा दें, सात्विक राजधानी तैयार होने में लगा दें, तो क्या हो जाएगा? बाहरी क्रोध रह ही नहीं जाएगा। इसके लिए कल एक प्रूफ पॉइंट डाला गया है कि जो परिवर्तन करना है वो किसका करना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को आप रोक नहीं सकते हो, बस उसका क्या कर सकते हो? वो विकृति है, उसका रूप रूप परिवर्तन। हाँ, रूप परिवर्तन कर सकते हैं हम लोग, बस इतना कर सकते हैं। तो 8 की राजधानी है, इसको कई बार क्लासेस में डिस्कस किया है। अब इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो जो 8 की छोटी सी राजधानी तैयार हो जाती है वो किसकी है? वो क्या है? सात्विक राजधानी है। वो फिर पुरानी दिल्ली नहीं है, वो कौन सी है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, पुरानी नहीं है उसमें कुछ भी। पुरानी जब परिभाषाएं नहीं, पुरानी सोच नहीं, तो क्या बचा? तो नई दिल्ली हो गई। तो उसको कहा छोटी से छोटी तुम्हारी राजधानी तैयार हो जाती है। उस राजधानी को क्या खास बात उसके साथ क्या है? वो स्वतंत्रता का गेट है। उसको आप इंडिया गेट भी कह लो, मूल प्रकृति कह लो, स्वधर्म कह लो, वो उसको क्या बताते हैं? वो इंडिया गेट है। पुरानी दुनिया का तो इंड आ जाता है और नई दुनिया का गेट खुल जाता है। अब तुम निरंतर आत्मिक स्थिति में ही रहोगे, अर्थात तुम्हारे लिए जीवन मुक्ति का गेट खुल जाता है। स्वस्थिति में जाना, स्वर्ग में जाना, उसको क्या बोलते हैं? जीवन मुक्ति। इसीलिए कहा जाता है कि जो आत्मा स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है उसकी यादगार में इंडिया गेट है। बात समझ? इंडिया गेट। तो इंडिया गेट में खास एक बात होती है कि एक ज्योति सदा जलती रहती है, ज्योत जलती रहती है, और वो लगातार दिखाते हैं कि वो लगातार उसको जलना ही जलना है। किस चीज की है वो बात समझनी है? वो तुम्हारे पुरानी दुनिया से मुक्त होने की, स्वतंत्र होने की यादगार है। पहले तुम पर के तंत्र में रहते थे, देह, देह के पदार्थ, देह के सब संबंधी, देह के डेफिनेशंस में सब रहते थे। देह के धंधे, देह के धुंधा दूरी, देह की सारी प्लानिंग, उसके तंत्र में रहते थे। तो वो क्या है? परतंत्रता, बंधन महसूस होता है। तो वो ज्योति है ही किस बात की यादगार? स्वतंत्र की। और ये बहुत बड़ी चीज है, बाहरी रूप से मालूम नहीं चलती, क्योंकि हम बाहरी चीजों को देखते हैं, सूक्ष्म मशीनरी को नहीं पकड़ते। सूक्ष्म मशीनरी को जब तक सूक्ष्म मशीनरी को पकड़ लेना है, अध्यात्म है, कुछ अलग सा नहीं, उसी को अध्यात्म है। अधि मन अंदर, मन बुद्धि के अंदर जो भी मैकेनिज्म चल रहा है, सूक्ष्म मशीनरी काम करती है। मरते यहाँ, पैदा कहीं और हो जाते हैं। आदमी मरता यहाँ, पैदा जाके वहां विदेश में हो गया, पता नहीं चलता। हम कहते हैं हम यहाँ क्यों पैदा हो गए, पता ही नहीं कहाँ। क्या ऐसा थोड़ी होता कि कोई बिना सोचे कहीं डाल दिया गया तुमको? हर चीज बिना सोचे समझे अगर होने लग जाए इस दुनिया में, तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। नदी भी अपना, कल आप लोगों को बताया था, नदी भी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती है। भूकंप आता है तो क्या सब कुछ उलट पलट जाता है, पूरा डिजाइन खराब हो जाता है, तो उससे तबाही होती है। और वही हम कर रहे हैं अभी। मनुष्य उसी कगार पे जा रहा है जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए मुरली में बार बार इशारे देते हैं, अपनी जिस डाली पे बैठे हो उसको ही काट रहे हैं। तुम्हें जिस रास्ते पे चलना चाहिए उस पे नहीं चल रहे हो, जो तुम्हें सहारा दे रहा है उसी को तुम काट रहे हो। तो क्या करते हैं हम? ईश्वरीय सत्ता के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति की सत्ता के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये सब हमें महंगा पड़ता है, उसकी डिजाइनिंग को खराब कर रहे हैं। तो खैर वो तो दूसरी बात है, जो बाहरी की डिजाइन, लेकिन पहले पहले वो डिजाइन कहाँ खराब होती है? हमारे अंदर, क्योंकि वहां से परतंत्रता शुरू हो जाती है। अपने संकल्पों के जो बीज है उनमें देखने का प्रयास नहीं करते, दूसरे को देखते हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा कर रहा है।
हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो जगत जो हमारे अंदर पूरा संसार का सार है, वो देखने की क्षमता नहीं है। और जब वो क्षमता आती है तो क्या कहते हैं, कौन सा गेट खुल गया, कौन सा गेट। इसीलिए मुरली का एक पॉइंट है कि चाहो तो नरक के गेट खोल लो, चाहे तो रास्ता है, गेट है, इधर है नरक, उधर है स्वर्ग। बंधन में ही मरना है, नरक की दुनिया में मरेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे, नरक में ही जन्म लेंगे, क्योंकि तुम नरक से बाहर ही ना आ पाए। इतना ज्ञान समझने के बावजूद यदि हम अपने बंधन ना तोड़ पाए, मानसिक रूप से भी बाहर ना आ पाए, चलिए बाहर से देखने में आता है नहीं है नहीं है, लेकिन पहले शुरुआत कहाँ से होती है, पहले शुरुआत तो मानसिक लेवल पे होती है, और यही बहुत बड़ी चीज है। तो अगर अंदर से मुक्त होने की शुरुआत ना कर पाए तो कहाँ मरेंगे, शहीद कहलाएंगे, नहीं मरे हुए कहलाएंगे। शहीद तो लेकर थोड़ी कहलाएंगे। शहीद होते हैं जो अपने श्रेष्ठ कर्म करते हुए मर जाते हैं, तो ऊंचे ही होते हैं। लेकिन तुमने तो नरक को बदला ही नहीं, तो जिसने नरक को ही नहीं बदला वो क्या बोलते हैं, उसके नरक में मरोगे तो नरक में ही जन्म लोगे। तो स्वतंत्रता है वो, एक तरफ जो गेट है वो मुक्ति का गेट है, बंधन तोड़ने का गेट है। इसीलिए कह दिया, अगर तुम उस गेट पर पहुंच गए हो, यानी तुम अपने स्वधर्म को जान गए हो, स्वधर्म में जीने लगे हो, तो विदेश में नहीं टहलो। विदेश क्या होता है, विपरीत देश। देश समझते हैं, देश मतलब एक है भारत, भारत में रहते हैं तो सत्य, भारत मतलब सत्य में रमण करने वाला, असत्य में नहीं। जिसका अस्तित्व तो खो जाएगा उसमें रमण नहीं करता, तो उसको कहते हैं भारत। और भारत के विपरीत जितना कुछ भी है वो क्या हो गया, विपरीत देश। सत्य में नहीं रमण करेंगे, असत्य में। वो कहेंगे ब्रह्मा कोई व्यक्ति है, विष्णु कोई व्यक्ति है, शंकर कोई व्यक्ति है, ये सत्य है, हो ही नहीं सकता कभी। चित्र चरित्र की यादगार होते हैं कि व्यक्ति की यादगार होते हैं, परंतु वो व्यक्ति को पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे, जन जन्मांतर पकड़ेंगे, वो स्वयं तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि भारत के उपनिषदों का सबसे बड़ा जो कथन है भगवान के लिए, वो क्या है, सत्य। गॉड इज ट्रुथ, सत्य तो है, परंतु वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। स्व के रूप से कोई कनेक्शन नहीं जब तक वो चित्त में ना उतरे। सत्य का चित्त में उतरना अनिवार्य है, ये तो आनंद की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो वो उद्घोषणा हमें समझनी चाहिए। तो क्या कहेंगे, भारतवासी। और यदि उसको नहीं पकड़ते, जो असत्य है, जैसे कोई कहे राजधानी बनानी है तो 8 लोगों को इकट्ठा करके राजधानी बना दे, तो ये क्या है, अरे भाई मरोगे नहीं क्या, शरीर नहीं छूटेगा क्या तुम्हारा, वो सशक्त राजधानी कहलाएगी। कौन सी शक्ति, देह की शक्ति, आत्मा की शक्ति दिखाई नहीं जाती, वो होती है बस, उसके होने से स्वतः प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश ऑन ऑफ नहीं होता कि अभी ऑन हो जाए फिर ऑफ हो जाए, वो सदा प्रकाश है, तो उसके होना मात्र ही कल्याणकारी है। और जो असत है वो कभी होता है और कभी नहीं भी होता, कभी लगता है सत्य, इतना भ्रम का जाल हो जाता है तो लगता है कि सत्य यही सत्य होगा, और फिर थोड़े समय के बाद वो असत्य हो जाता है। कोई कह नहीं ये तो कोई व्यक्ति को कह दे भाई ये तो शंकर है, ये ब्रह्मा है, वो तो शरीर छूट गया, फिर कहाँ गया तुम्हारा शंकर, बात समझ रहे ना। तो जो कुछ भी असत्य है उस पर बुद्धि केंद्रित जब किसी की होती है तो उनको क्या बोलेंगे, विदेशी। और जिनकी सत्य पे होती है, जो रहेगा बस उस पे देखो, कोई व्यक्ति नहीं, तो क्या होता है, तो फिर वो भारत है, उनको क्या बोलेंगे, स्वदेशी। विदेशी और स्वदेशी, इनकी परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए आप लोगों की बुद्धि में। हाँ जी, अब आप लोग बोलें।